प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं श्रीमुख किसान चैनल के माध्यम से केले की खेती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर से दिसंबर तक केले की खेती में अधिक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसी समय सूत्रकृमि, स्टेम विविल जो तने को छेदने वाले कीड़े हैं, और कीट नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। जैविक खाद का भी सुझाव दिया जाएगा। खासकर खाद का उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। केले की खेती करने वाले किसान भाइयों जून, जुलाई और अगस्त में लगाए गए केले के पौधे अब 60 से 120 दिन के हो चुके हैं। ऐसे में किसानों के लिए ज़रूरी है कि वे अक्टूबर से दिसंबर तक इन पौधों की वैज्ञानिक ढंग से देखभाल करें ताकि पैदावार अधिक हो, रोगों से बचाव हो सके। कीट निगरानी करें, फसल की निगरानी करें। इस समय सूत्रकृमि का रोग लगने का खतरा रहता है। इसके नियंत्रण के लिए हर पौधे पर 40 ग्राम कार्बोफ्यूरान डालना चाहिए। वहीं जिन पौधों की उम्र 2 से 3 महीने हो चुकी है, उनमें निराई गुड़ाई के बाद 100 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम सुपर फास्फेट और 100 ग्राम MOP 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाए गड्ढे में डालना चाहिए। इससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और उपज में भी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, रासायनिक और जैविक खादों को भी डालें, लेकिन दोनों खादों के बीच में 2 से 3 सप्ताह का अंतर हो। यदि जैविक खाद आप पहले डालते हैं तो रासायनिक खाद 2-3 सप्ताह के बाद डालें, या पहले रासायनिक खाद डालें हैं तो 2-3 सप्ताह के बाद जैविक खाद डालें। जिन किसानों के केले के पौधे 4 महीने के हो चुके हैं, उनके लिए उन्नत जैविक प्रबंधन का सुझाव दिया गया है। ऐसे पौधों में 30 ग्राम एजोस्पाइरिलम, 30 ग्राम फास्फोबैक्टीरिया और 30 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ 5 से 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और कंपोस्ट प्रत्येक पौधे के पास डालें। ध्यान रहे, जैसा कि अभी मैं बताया हूँ, जैविक खाद और रासायनिक खाद के बीच में 2 से 3 सप्ताह का अंतर रखना बेहद ज़रूरी है ताकि दोनों का असर बना रहे, पौधों को पोषण का संतुलन मिले। यह उपाय मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और केले की गुणवत्ता में सुधार के लिए कारगर सिद्ध होता है। इसी समय स्टेम विविल या कार्म कीट लगते हैं। किसान भाइयों, जो ऊपर का तना है वो जो हरे रंग का होता है वो वास्तविक तना नहीं है। केले का जो मुख्य तना होता है ज़मीन में होता है, तो ऊपर के तने में भी और ज़मीन में जो तना होता है, दोनों पर विविल यानी कीड़ा होता है छेदने वाला, वो लगने की आशंका रहती है। इसकी रोकथाम के लिए नीमोसॉल 12.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर या क्लोरोपाइरीफास 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर
पानी में मिलाकर तनों पर छिड़काव करें। इसके साथ ही 1 एकड़ खेत में 40 औषधीय स्टेम ट्रैप 2 फीट लंबे ट्रैप विभिन्न स्थानों पर लगाकर कीटों की निगरानी की जा सकती है। जब ये कीट ट्रैप में इकट्ठे हो जाएं तो मिट्टी का तेल छिड़ककर इन्हें आप नष्ट कर दें। खेत और आसपास के क्षेत्र में खरपतवार न हो, इसको मुक्त रखना ज़रूरी है ताकि कीट वाहक पनप न सकें। साथ ही साथ समय समय पर प्रणालीगत कीटनाशकों का छिड़काव करते रहें ताकि फसल पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे। खरपतवार दूर रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि कीट वाहक न पनप सकें, मतलब कीड़ों के द्वारा भी बीमारियां फैलाई जाती हैं। जब खेत आपका साफ़ सुथरा रहेगा तो ये बीमारियां नहीं फैलेंगी और इन कीटों के नाश के लिए कीटनाशकों का भी छिड़काव करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बताए गए सुझावों का पालन करेंगे और अपने फसल को सुरक्षित रखेंगे। आप अन्य किसान भाइयों को भी बताइए और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।